तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट। तो इस चैप्टर में हम लोग एसिड बेस और साल्ट का केमिस्ट्री को समझेंगे। तो हम जानेंगे एसिड बेस क्या है। तो जिस तरह से एलिमेंट को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया था, जैसे एलिमेंट को मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में क्लासिफाई किया गया था, उसी तरह केमिकल सब्सटेंस को भी 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया। उनका जो क्लासिफिकेशन था वो था एसिड, बेस और साल्ट। तो केमिकल कंपाउंड को भी 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट। तो एसिड, बेस और साल्ट जो है वो एक केमिकल कंपाउंड ही है। तो एसिड, बेस, साल्ट का यूज तो हम हजारों सालों से कर रहे हैं, लेकिन हमें पहले ये नहीं पता था कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, बेस है या साल्ट है। तो ये हमें कुछ सालों पहले ही पता चला एसिड कौन है, बेस कौन है और साल्ट कौन सा सब्सटेंस है। तो ये पता कैसे करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा साल्ट है। तो एसिड, बेस, साल्ट का एक अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो सब्सटेंस के कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से हम पता करेंगे कि वो सब्सटेंस हमारा एसिड है, बेस है या साल्ट है। तो एसिड, बेस, साल्ट का हमारे जीवन में हमेशा यूज होता है और हमेशा हम एसिड, बेस, साल्ट के बारे में सुनते हैं। जैसे एसिड रेन। तो एसिड रेन में क्या होता है, यहाँ पर एक शब्द आया है एसिड। तो ये वर्ड एसिड क्या है? एसिड रेन का जो वाटर होता है वो हल्का सा एसिडिक नेचर का हो जाता है, इसीलिए हम एसिड रेन कहते हैं। उसी तरह हम बेस के बारे में भी सुनते हैं। बेस का भी यूज बहुत नॉर्मल सा होता है। बेस रेन क्लीनर जो होता है वो बेसिक होता है। हमारा जो खाने वाला जो सोडा होता है, बेकिंग सोडा, वो भी बेसिक नेचर का होता है। हम लोग एक शब्द सुनते हैं एंटा एसिड। जब हमारा पेट खराब हो जाता है, जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाता है, उस एसिडिटी को शांत करने के लिए हम लोग एक दवाई लेते हैं, एक केमिकल लेते हैं, जिससे कि हमारा एसिडिटी दूर हो जाता है। तो उस सब्सटेंस को कहते हैं हम लोग एंटा एसिड। और एंटा एसिड में जनरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो कि बेसिक नेचर का होता है। ठीक है। तो बेस का भी यूज हम कॉमनली करते हैं। हमारा जो साबुन होता है वो बेसिक नेचर का ही होता है। और साल्ट के बारे में कहें तो साल्ट का प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज होता है। ठीक है। तो अगर हम कोई खाना को स्टोर करना चाहते हैं ज़्यादा दिनों तक, तो उसमें साल्ट मिलाया जाता है, तो साल्ट प्रिजर्वेटिव का काम करता है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि एसिड और बेस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो सबसे पहले हम चैप्टर में पढ़ेंगे एसिड और बेस, उसके बाद पढ़ेंगे साल्ट। तो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बॉयल। तो जो रॉबर्ट बॉयल थे, सेवनटीन सेंचुरी में एसिड और बेस के ऊपर काम किया और उन्होंने कुछ एसिड बेस के फिजिकल बिहेवियर के आधार पर एसिड और बेस का कैरेक्टरिस्टिक बताया। तो चलते हैं, उन्होंने आखिर कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक बताया। तो हम लोग हेडिंग देंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड एंड बेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो एसिड्स और बेसिस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो हम एक 2 कॉलम बनाते हैं। तो पहला कॉलम हम बनाते हैं एसिड का और दूसरा कॉलम हम बनाते हैं बेस का। ठीक है। तो यहाँ हमने 2 कॉलम बनाया, एक कॉलम बनाया एसिड का और दूसरा कॉलम बनाया बेस का। तो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है जो फिजिकल, तो ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं तो रॉबर्ट बॉयल ने फिजिकल बिहेवियर के आधार पे बताया। तो फिजिकल बिहेवियर के आधार पे जो एसिड का जो कैरेक्टरिस्टिक है, एसिड्स आर या एसिड्स हैव सॉर टेस्ट।
तो एसिड का टेस्ट कैसा है, सॉर है। और एसिड जो वर्ड है ना वो खुद एक लैटिन वर्ड से आया है, एसर, ACCRE। तो ACCRE जो एक शब्द है एसर, इसका मतलब होता है सावर। तो एसिड जो शब्द बना है वो सावर से ही बना है, एसर से, जिसका मतलब होता है सार। तो एसिड हैव सावर टेस्ट, यानी एसिड का जो टेस्ट होता है वो कैसा टेस्ट होता है, खट्टा स्वाद होता है। ठीक है, तो जो भी हम एसिड को अगर हम जीभ में लेंगे या अपने टेस्ट करेंगे तो वो हमें खट्टा लगेगा, और जनरली जो खट्टा हमें लगेगा वो जनरली एसिड ही होगा। तो जैसे हम लोग नींबू खाते हैं तो नींबू भी खट्टा होता है, आंवला खाते हैं वो भी खट्टा होता है। तो खट्टा होने का कारण क्या है कि वो सब्सटेंस क्या है, एसिड है, या उस सब्सटेंस में एसिड पाया जाता है, इसलिए वो खट्टा होता है। तो पहला तो कैरेक्टरिस्टिक देख लिए एसिड का, एसिड है सावर टेस्ट। तो अगर हम बेस के बारे में बात करें तो बेस का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक होगा, तो बेस का स्वाद कैसा होगा, तो बेस का जो टेस्ट होगा वो बीटर होगा। तो बेसेस हैव बीटर टेस्ट। तो बेसेस का टेस्ट कैसा होता है, बीटर टेस्ट होता है। तो बेसिस का टेस्ट कैसा होता है, बेसिस का जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है। ठीक है, अगर हम कोई भी बेसिक सब्सटेंस को अगर हम अपने जीभ में टेस्ट करेंगे तो वो कड़वा होगा। ठीक है, दूसरा हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो एसिड का अगर हम देखें सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, तो एसिड्स आर कोरोसिव। एसिड क्या होता है, कोरोसिव होता है। तो अगर हम जनरली बात करें एसिड को किसी कंटेनर में रखेंगे या एसिडिक सब्सटेंस को किसी कंटेनर में रखेंगे तो कंटेनर खराब हो जाएगा। जनरली जो मेटल का जो कंटेनर होगा वो खराब हो जाएगा। तो हम मेटल के कंटेनर में एसिड को स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो एसिड्स आर कोरोसिव। तो यहाँ हम लिख देते हैं कोरोसिव टू मेटल्स। ठीक है, तो जनरली एसिड क्या होता है, मेटल्स के लिए कोरोसिव होता है, यानी मेटल को खराब कर देगा। एसिड जो है मेटल के साथ केमिकल रिएक्शन करने लगता है। ठीक है, तो ये मेटल को खराब कर सकता है। उसी तरह अगर हम बेस का नेचर देखें, जो हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है बेस का, तो जो बेस हमारा होगा तो बेस कोरोसिव नहीं होता है, लेकिन अगर हम बेस को टच करेंगे तो बेस का जो टच होगा वो होगा सोपी टच, यानी बेस स्लिपरी नेचर का होता है। तो बेस को जब भी हाथ में लेंगे तो क्या होगा, हमें फिसलन महसूस होगा, वो स्लिपरी नेचर का होगा। तो हम स्लिपरी फील करेंगे बेस को टच करके। तो हम क्या कर सकते हैं, बेसेस आर स्लिपरी और सोपी। तो बेसिस कैसा होता है, सोपी होता है। जैसे साबुन जो है, साबुन भी बेस से बना होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस कॉस्टिक सोडा से बना होता है। तो साबुन को छूते हैं तो कैसा फिसलन महसूस होता है। तो उसी तरह बेसिस जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, स्लिपरी नेचर के होते हैं। तो अगर हम बात करें तीसरा कैरेक्टरिस्टिक का, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि आप इसको लैब में परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो अगर कोई सब्सटेंस एसिड है तो वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। तो एसिड का काम क्या होता है कि एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। जब भी हम लिटमस पेपर लेंगे और कोई सॉल्यूशन है हमारे पास, अगर वो सॉल्यूशन एसिड है, एसिडिक सॉल्यूशन है, तो जैसे ही हम उसको डुबाएंगे तो ब्लू लिटमस पेपर को, तो वो रेड में चेंज हो जाएगा। तो एसिड क्या करता है, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। और अगर हम बात करें बेस की, तो बेस जो होता है, बेस उसका ठीक उल्टा काम करता है। जो बेस जो होता है वो क्या करता है, बेस जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिस
substance red litmus paper to blue। तो बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। अगर कोई हम सॉल्यूशन लें और वो सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन है और एक रेड लिटमस पेपर को उस सॉल्यूशन में डाल दे, तो वो जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू लिटमस पेपर में चेंज हो जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि वो जो सॉल्यूशन है वो क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। तो हमारा अगला कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक 4। तो हमारा जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक होगा कि एसिड जो होता है ना, एसिडिक नेचर का होता है। अगर उसमें थोड़ा सा बेस मिला दे तो उसका एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमारा जो अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, एसिड बिकम्स लेस एसिडिक when acids become less acidic on mixing with base। तो जब हम एसिड को बेस के साथ मिक्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, वो यानी लेस एसिडिक हो जाएगा। उसी तरह हम बेस के बारे में भी कह सकते हैं कि जब हम बेसिक सॉल्यूशन में या बेस में थोड़ा सा एसिड मिला दें तो जो बेसिक कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं बेस के बारे में, तो बेस के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, बेसिस becomes less basic on mixing with acid। तो जैसे ही हम बेस में एसिड मिलाएंगे तो बेसिक नेचर है वो कम हो जाएगा। तो जैसे हम लोग पेट में एसिडिटी हो जाता है तो हम एंटा एसिड खाते हैं दवाई के रूप में। तो जैसे हम एंटा एसिड लेते हैं वो बेसिक नेचर का होता है। तो जैसे ही थोड़ा सा अमाउंट में अगर हम एंटा एसिड लिए तो हमें रिलैक्स फील होगा। कारण है कि जैसे ही हम एसिडिक, जो हमारा पेट है वो एसिडिक, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया है, तो जैसे ही बेस उसके अंदर जाएगा, पेट में स्टोमक में हमारे बेस जाएगा तो बेस क्या करेगा, उसके एसिडिक कैरेक्टर को कम कर देता है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक है जो कि फिजिकल बिहेवियर के आधार पर रॉबर्ट बॉयल ने बताया था, और ये कंपैरिजन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड और बेस का। तो रॉबर्ट बॉयल ने सिर्फ फिजिकल बिहेवियर ही बताया एसिड और बेस का, केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में कोई बात नहीं किया। तो केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले जो बात किया वो साइंटिस्ट थे आरहेनियस, एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे, और उन्होंने 19वीं सेंचुरी में एसिड और बेस का केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से एसिड और बेस को डिफाइन किया। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे आरहेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। तो अब हम पढ़ेंगे आरहेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। तो आरहेनियस एक साइंटिस्ट थे, स्वीडिश साइंटिस्ट थे, और इन्होंने एसिड और बेस पे काम किया, और इन्होंने एसिड और बेस को डिफाइन किया। इन्होंने क्या बताया कि अगर कोई सब्सटेंस को पानी में डालते हैं तो वो सब्सटेंस पानी में जाने पर डिसोसिएट हो जाता है आयंस पे, और जो आयंस का प्रॉपर्टी होगा वो प्रॉपर्टी ही उस सब्सटेंस का प्रॉपर्टी होगा। तो 19वीं सेंचुरी में, लेट 19वीं सेंचुरी में इन्होंने एसिड और बेस के ऊपर काम किया, और इन्होंने बताया कि एसिड और बेस को जब भी हम पानी में डालते हैं तो एसिड बेस डिसोसिएट हो जाते हैं पानी में, यानी पानी में डिसोसिएट होने पर वो क्या देते हैं, आयंस देते हैं, और वो आयंस ही जिम्मेदार होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक का, उनके नेचर का। तो जैसे हम एसिड को पानी में डालते हैं
या बेस को पानी में डालते हैं, वो जो आयन मिलता है और वो आयन में डिसोसिएट हो जाता है। तो जैसे ही हम एसिड और बेस को पानी में डालते हैं तो एसिड बेस डिसोसिएट हो जाता है सॉल्यूशन में, और वो आयंस ही रिस्पॉन्सिबल है उनके कैरेक्टरिस्टिक का। एसिड का कैरेक्टरिस्टिक का रिस्पॉन्सिबल कौन है? एसिड के आयंस। तो जनरली जो आयंस के कैरेक्टरिस्टिक है वही एसिड का कैरेक्टरिस्टिक होगा, जो आयंस का कैरेक्टरिस्टिक है वही बेस का कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो आर्हेनियस ने एसिड के बारे में क्या बताया? तो जैसे ही एसिड को पानी में डालेंगे तो एसिड पानी में डालने के बाद क्या होता है? वो H+ आयन रिलीज करता है। तो एसिड क्या है? अगर हम डिफिनेशन देखें एसिड का, तो एसिड क्या होता है? द सब्सटेंस विच फर्निशेस H+ आयन इन द सॉल्यूशन। जब हम एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो H+ आयन देता है, उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। तो हमारा एसिड का डिफिनेशन क्या है? तो जो हमारा एसिड्स है, एन एसिड इज ए सब्सटेंस विच फर्निशेस H+ आयन, यानी इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आयन। एन एसिड इज ए सब्सटेंस विच फर्निशेस हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन क्या होता है? H+ आयन। व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो एसिड उसे कहते हैं जो पानी में घोलने के बाद हमें क्या दे? H+ आयन प्रोड्यूस करे, वैसे सब्सटेंस को हम लोग एसिड कहेंगे। ठीक है। तो अगर हम जैसे देखें एग्जाम्पल में, तो जैसे हमारा HCl है, HCl को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जैसे ही हम लोग HCl को पानी में डालें, यानी HCl का एक्वा सॉल्यूशन लिए, तो HCl टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा? H+ एक्वस और Cl- एक्वस में टूट जाएगा। तो HCl को पानी में घोलने के बाद हमें क्या दे रहा है? H+ आयन दे रहा है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है। तो HCl को हम क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। ठीक है। उसी तरह एक और हम एग्जांपल लेते हैं, H2SO4। तो H2SO4 का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या हम इसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। हम आगे भी एग्जाम्पल देखेंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में जैसे डालेंगे तो क्या होगा? वो क्या देगा? H+ आयन। तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर? 2। तो ये कितना H+ आयन देगा? 2 हाइड्रोजन आयन देगा, और साथ में क्या देगा? SO4 2-, सल्फेट आयन। इसे क्या कहेंगे हम लोग? सल्फेट आयन। तो H2SO4 को भी पानी में डालने के बाद क्या हो रहा है? वो H+ आयन दे रहा है। तो ये H2SO4 को हम क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। तो ये हमारा एसिड है, और इस एसिड का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है। तो जो भी सब्सटेंस को पानी में डालेंगे और पानी में डालने के बाद H+ आयन फर्निश करेगा, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग एसिड कहेंगे। तो कुछ हम और एग्जाम्पल देखते हैं एसिड का। तो हमारा एग्जाम्पल है एसिड का, तो अभी हमने देखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे बॉडी में, स्टोमक में भी पाया जाता है। ठीक है। हमारे फूड के डाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एसिड अगर हम देखें, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3, और ये सॉफ्ट ड्रिंक में पाया जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक जो हम पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक जितना भी पीते हैं, उसमें कार्बोनिक एसिड पाया जाता है, और ये कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला है H2CO3। ये है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCl एक्वस।
HCl होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, लेकिन जब HCl को पानी में घोल देंगे तो क्या बन जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो HCl एक्वस होता है, और HCl गैस लिखेंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। ठीक है, हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं एसिड का। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। तो एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। जो विनेगर होता है जिसको हम लोग खाने में यूज करते हैं, जो जनरली चाइनीज डिश बनाते हैं, तो ये जो एसिटिक एसिड होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COH। तो ये ऑर्गेनिक एसिड होता है। ठीक है ना। अगला एग्जांपल है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH। तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOH। और फॉर्मिक एसिड किसमें पाया जाता है, एंट के स्टिंग में। तो एंट जब जो चींटी होता है, चींटी जब लाल चींटी हमें काटता है तो उस चींटी के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। वो फॉर्मिक एसिड के चलते ही हमें बहुत ज़्यादा जलन होता है। हाँ, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड किसमें पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है। इसको विटामिन सी भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, विटामिन सी भी कहा जाता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड को हम लोग विटामिन सी भी कहते हैं। तो ये सब एसिड है, और भी एसिड है, बहुत सारे एसिड है, अनगिनत एसिड होते हैं। तो जैसे सेब में पाया जाता है मैलिक एसिड, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, इमली में पाया जाता है टर्टरिक एसिड, चाय में टैनिक एसिड पाया जाता है। तो एसिड का जो संख्या होता है वो अनलिमिटेड है। ठीक है ना। तो आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट है एसिड उनको जानना होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं एसिड्स के। तो ये आप टेबल देख सकते हैं, ये टेबल में बहुत सारे एसिड का नाम बताया गया है और उनका सोर्स भी बताया गया है। और अब जो हम आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। तो ये मेरा था एसिड का डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। एसिड उसे कहते हैं जो पानी में घुलने के बाद H+ आयन दे, H+ आयन रिलीज करे, जैसे हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं। और ये कुछ एग्जाम्पल एसिड के। और अब हम आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। तो हम अलग अलग तरह से एसिड का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। तो हम यहाँ पर एसिड्स को डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम एसिड को सोर्स के आधार पर क्लासीफाई करेंगे, फिर ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन के आधार पर क्लासीफाई करेंगे, फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन के हिसाब से क्लासीफाई करेंगे, और लास्ट में ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी के आधार पर हम एसिड को क्लासीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो सोर्स के आधार पर एसिड को दो टाइप्स में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स acids are classified into टू टाइप्स। तो एसिड को हमने कितने टाइप्स में क्लासीफाई किया है, टू टाइप्स में। तो सोर्स के आधार पर हम एसिड को दो टाइप्स में क्लासीफाई किए हैं। तो पहला है हमारा नंबर 1 ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है हमारा वो है इनऑर्गेनिक एसिड। तो पहला टाइप क्या है, ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरा टाइप क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड। तो अब हम बारी बारी से जानेंगे कि ऑर्गेनिक एसिड क्या है और इनऑर्गेनिक एसिड क्या है। तो सबसे पहले हम देखें ऑर्गेनिक एसिड को।
तो ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? तो वर्ड ऑर्गेनिक मीन्स लाइफ या लिविंग थिंग। तो जो लिविंग थिंग में पाया जाता हो, जो एसिड लिविंग थिंग में प्रेजेंट हो, वैसे एसिड को हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। तो हम लिख सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड के बारे में, द एसिड्स which are present in living things. Living things means plant and animals. The acid which are present in plants and animals are called organic acid. तो ऐसे एसिड को हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। एग्जाम्पल ऑर्गेनिक एसिड का, अगर हम एग्जाम्पल देखें ऑर्गेनिक एसिड का, तो हमारा ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? साइट्रिक एसिड पाया जाता है लेमन में, ऑरेंज में। फॉर्मिक एसिड ये एंट में पाया जाता है। मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है टमाटर में। टर्टरिक एसिड इमली में पाया जाता है और ग्रेप्स में भी पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला में पाया जाता है। एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है। तो ये सब जो एसिड्स हैं प्लांट और एनिमल्स में पाए जाते हैं, इस एसिड को हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक एसिड। तो हम लोग जान गए कि ऑर्गेनिक एसिड क्या है, जो प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन हो या प्रेजेंट हो, इसको हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। अब हम जानेंगे इनऑर्गेनिक एसिड क्या है। तो दूसरा हमारा है इनऑर्गेनिक एसिड। वैसा एसिड जो लिविंग थिंग में नहीं पाया जाता हो, यानी प्लांट और एनिमल्स में नहीं पाया जाता हो, उसको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? तो उसको हम मिनरल फैमिली से ऑब्टेन करते हैं, यानी मिनरल से ऑब्टेन करते हैं। तो इनऑर्गेनिक एसिड क्या होगा? द एसिड which are obtained from minerals are called inorganic acids। तो ऐसे एसिड्स को हम लोग क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। कहने का मतलब है कि जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं धरती पे, तो धरती के अंदर मिनरल्स ही है, तो मिनरल्स के हेल्प से हम एसिड को तैयार करते हैं। ऐसे एसिड को इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। जैसे 1-2-4 मिनरल्स हम ले गए, उनका केमिकल रिएक्शन कराएं लैब में, और लैब में हम केमिकल रिएक्शन करवाने के बाद उससे कोई एक एसिड फॉर्म हो रहा है, और वो एसिड जो फॉर्म हो रहा है
वैसे एसिड को हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड कर रहे हैं क्योंकि किसी लिविंग थिंग से प्राप्त नहीं हुआ है, वो हम मिनरल से उसको प्राप्त किए हैं, इसलिए ऐसे एसिड को हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है इनऑर्गेनिक एसिड का? तो जो लैब में आप एसिड देखते हैं ज़्यादातर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? तो तीसरा है नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये सारे जो भी एसिड हैं ये सब के सब क्या हैं? मिनरल एसिड है, या इसे हम लोग कह सकते हैं इनऑर्गेनिक एसिड है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यानी ओरिजिन के हिसाब से एसिड को दो टाइप्स में बांटा गया, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। तो हमारा जो दूसरा क्लासिफिकेशन होगा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो आयोनाइजेशन के बेसिस पर एसिड को हम फिर से दो टाइप्स में क्लासिफाई कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, ये हमारा सेकेंड नंबर है, ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो यहाँ फिर से एसिड को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन। तो यहाँ हम आयोनाइजेशन के आधार पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो जो पहला टाइप है वो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो दूसरा टाइप है वो है आपका वीक एसिड। तो हम एसिड को दो टाइप्स में क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन। स्ट्रॉन्ग एसिड पहला वाला टाइप्स, और जो दूसरा टाइप है वो है वीक एसिड। अब हम जानेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और वीक एसिड क्या होता है। तो हेडिंग देंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसा एसिड होता है जिसको पानी में डालने पर कंप्लीट आयोनाइजेशन हो। स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसा एसिड होता है जिसको पानी में डालने पर क्या हो? कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है। तो कहने का मतलब है द एसिड विच ionizes completely, the acid which ionizes completely when dissolved in water। तो जब हम एसिड को पानी में घोलेंगे और वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, कंप्लीटली टूट जाए या डिसोसिएट हो जाए। यहाँ पर आयोनाइज का मतलब है डिसोसिएट हो जाना। तो जब भी हम एसिड को पानी में डालते हैं वो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, तो वो आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक शब्द किए हैं आयोनाइजेज। तो आयोनाइजेशन का मतलब होता है आयंस में टूट जाना। द एसिड विच आयोनाइजेज कंप्लीटली व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर इज कॉल्ड या आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? जो कंप्लीटली पानी में घुल जाए। एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देखें स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का हमारा एग्जाम्पल क्या है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो एग्जाम्पल है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर से सल्फ्यूरिक एसिड,
H2SO4, नाइट्रिक एसिड। तो ये सारे एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर इनको पानी में डालेंगे तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे कहने का मतलब है, अगर हम HCl लिए और HCl कितना लिए, HCl ले लिए हम 100 मोल। कितना ले लिए, 100 मोल, या 100 मॉलिक्यूल समझिए इसको। तो एक 100 मॉलिक्यूल HCl डाले और HCl पानी में किस तरह से टूटेगा, H प्लस एक्वस, Cl माइनस एक्वस। तो H प्लस और Cl माइनस अलग हो जाएगा पानी में जैसे जाएगा। तो अगर 100 मॉलिक्यूल लिए हैं तो 100 का 100 मॉलिक्यूल पानी में डिसोसिएट हो जाए या आयोनाइज हो जाए, तो ऐसे एसिड को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। तो ऐसे एसिड को हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। तो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है समझ लिया। अब हम समझते हैं वीक एसिड क्या होता है। तो अब हम पढ़ेंगे वीक एसिड। तो अब हम पढ़ेंगे वीक एसिड। तो वीक एसिड क्या होता है, ठीक उल्टा। अगर हम पानी में डालें और पानी में डालने के बाद कंप्लीट डिसोसिएशन ना हो, यानी पार्शियली डिसोसिएट हो या पार्शियली आयोनाइज हो, तो ऐसे एसिड को हम लोग कहेंगे वीक एसिड। तो द एसिड्स विच आयोनाइजेज partially when dissolved in water is called या are called weak acid। तो ऐसे एसिड जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो, पार्शियली डिसोसिएट हो, यानी पार्शियली आयोनाइज हो, इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन हो, तो ऐसे एसिड को हम लोग वीक एसिड कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सब के सब वीक एसिड होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं सब के सब वीक एसिड होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड। तो जो सिंपल ऑर्गेनिक एसिड है जिसका फॉर्मूला छोटा होता है उन्हें याद रखना जरूरी है, ठीक है। जैसे एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COH। फॉर्मिक एसिड, ये भी छोटा सा फॉर्मूला है इसका, HCOOH। लेकिन कुछ ऑर्गेनिक एसिड ऐसे हैं जिनका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो उनका फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं है। जैसे एस्कॉर्बिक एसिड, काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। तो ये सारे एसिड क्या हैं, वीक एसिड हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, और ज़्यादातर जो मिनरल एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आप यहाँ याद रख सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो कौन होता है, वो होता है आपका मिनरल एसिड, या जिसको हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। क्या कहते हैं हम लोग इसको, इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। तो हम इसको याद रखिएगा, इसको मिनरल एसिड कहिए, चाहे आप इसको इनऑर्गेनिक एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जो प्लांट और एनिमल्स में पाए जाते हैं वैसे एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। तो ये था हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन। अब हम तीसरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के बेसिस पर हम यहाँ पर एसिड को फिर से दो टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन हो रहा है कंसंट्रेशन के बेसिस पर हो रहा है।
एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो फिर से दो टाइप्स में क्लासिफाई कर रहे हैं। तो जो पहला टाइप्स है हमारा वो है कंसंट्रेटेड एसिड, जिसको हम लोग कॉन्क एसिड भी कहते हैं। और दूसरा जो टाइप्स है वो है डाइल्यूट एसिड। तो कंसंट्रेटेड एसिड क्या है और डाइल्यूट एसिड क्या है? तो ये क्लासिफिकेशन कंसंट्रेशन के हिसाब से किया गया है। तो कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन जनरली हमें अमाउंट बताता है। जब कोई सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट घुला है या जो सब्सटेंस घुला हुआ है उसका अमाउंट क्या है वो हमें कंसंट्रेशन बताता है। तो जैसे घर में कभी सब्जी बनता है तो सब्जी में कभी नमक ज़्यादा हो जाता है या कभी सब्जी में नमक कम हो जाता है। तो जब नमक ज़्यादा हो जाता है तो हम कहेंगे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और जब सब्जी में नमक कम हो गया तो हम कहेंगे नमक का कंसंट्रेशन कम है। तो कंसंट्रेशन बताता है जनरली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है? जिसमें सब्सटेंस का मात्रा ज़्यादा हो। और डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? जिसमें सब्सटेंस का मात्रा कम है। तो अब हम समझेंगे कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है और डाइल्यूट एसिड क्या होता है। तो एक तरफ लिख लेते हैं कंसंट्रेटेड एसिड और दूसरी तरफ क्या लिख लेते हैं हम? डाइल्यूट एसिड। तो कंसंट्रेटेड एसिड कैसा एसिड होता है? जिसमें H+ आयन का मात्रा ज़्यादा हो। तो एसिड है तो उसमें H+ आयन होगा। अगर H+ आयन का मात्रा ज़्यादा है तो उसे कंसंट्रेटेड एसिड कहेंगे। और जिसमें H+ आयन का मात्रा बहुत कम हो तो ऐसे एसिड को हम लोग क्या कहेंगे? डाइल्यूट एसिड कहेंगे। तो द एसिड्स which have relatively high percentage of H+ ions are called कंसंट्रेटेड एसिड। जिसमें H+ आयन का मात्रा बहुत ज़्यादा हो। और डाइल्यूट एसिड क्या है? द एसिड्स विच हैव रिलेटिवली लो परसेंटेज of H+ ion are called dilute acid। तो समझ गए कंसंट्रेटेड एसिड क्या है और डाइल्यूट एसिड क्या है। ऐसे एसिड जिसमें कंसंट्रेशन H+ आयन का ज़्यादा उसे कहेंगे कॉन्क एसिड या कंसंट्रेटेड एसिड। और जिसमें H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत कम हो ऐसे एसिड को हम लोग कहेंगे डाइल्यूट एसिड। तो एग्जांपल अगर हम बात करें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की, तो अगर हम इसका एग्जांपल देखा जाए तो कॉन्क एसिड जो होता है ना, यानी इसको हम लोग पढ़ते हैं कॉन्क H2SO4 एसिड। क्या कहेंगे? कॉन्क H2SO4 एसिड, यानी ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है? 98% क्या होता है? एसिड होता है 98%।
सल्फ्यूरिक एसिड होता है और इसमें 2% क्या होता है, वाटर होता है। 2% क्या होता है, इसमें वाटर होता है। लेकिन जब हम बात करें डाइल्यूट एसिड की, यानी अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लें, तो जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो डाइल्यूट में मतलब पानी बहुत ज़्यादा मिला होता है। तो यहाँ ठीक उल्टा होता है कि इसमें 2% क्या होता है, एसिड होता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और 98% इसमें क्या होता है, वाटर होता है। तो यहाँ पर वाटर का मात्रा ज़्यादा है और एसिड का मात्रा बहुत ही कम है, तो ये डाइल्यूट एसिड है। और यहाँ पर वाटर का मात्रा बहुत कम है और एसिड का मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कंसनट्रेटेड एसिड कहेंगे। तो अगर परसेंटेज बहुत ज़्यादा होगा तो उसे हम कॉन्क एसिड कहेंगे, और अगर परसेंटेज एसिड का बहुत कम होगा तो उसे क्या कहेंगे, डाइल्यूट एसिड कहेंगे। तो ये था हमारा कंसंट्रेशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन। अब हम चलते हैं हमारा चौथा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। तो अब हम यहाँ एसिड को बेसिसिटी के बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे। तो हमारा जो अगला हेडिंग है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, यानी ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी एसिड आर क्लासिफाइड into 3 टाइप्स। तो यहाँ पर हम एसिड को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किए हैं। तो पहले ये समझना होगा बेसिसिटी क्या होता है। तो एसिड क्या करता है, एसिड रिलीज करता है H+ आयन। एसिड क्या करता है, H+ आयन रिलीज करता है। तो हम समझेंगे बेसिसिटी क्या होता है। तो बेसिसिटी होता है कि अगर हम एसिड को पानी में डालें तो वो एसिड कितना H+ आयन रिलीज करेगा वाटर में, तो जितना H+ आयन रिलीज करेगा उसका उतना बेसिसिटी होगा। यानी हम क्या कर सकते हैं, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। अगर हम एक एसिड का मॉलिक्यूल लेते हैं तो उस एसिड के मॉलिक्यूल में कितना H+ आयन रिप्लेस हो सकता है, यानी कितना H+ आयन फर्निश हो सकता है। यानी एक एसिड का मॉलिक्यूल जितना H+ आयन देगा उतना उसका बेसिसिटी होगा। तो यहाँ पर 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला है मोनोबेसिक एसिड, दूसरा है डाइबेसिक एसिड और तीसरा है ट्राइबेसिक एसिड। तो पहला टाइप क्या है, मोनोबेसिक एसिड। तो मोनोबेसिक एसिड क्या होता है, ऐसा एसिड जिसको पानी में डालने के बाद एक ही H+ आयन रिलीज करे। यानी द एसिड विच gives 1 H+ आयन पर molecule। The acid which gives 1 H+ आयन per molecule of acid in the solution। यानी ऐसा एसिड जो एक H+ आयन दे पर मॉलिक्यूल एसिड का इन द सॉल्यूशन। तो यानी जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे और एक मॉलिक्यूल में एक H+ आयन देगा तो ऐसे एसिड को हम लोग मोनोबेसिक एसिड कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका जो एग्जाम्पल होगा हमारा HCl। अगर HCl को पानी में डालेंगे तो HCl पानी में डालेंगे तो पानी में क्या देगा, H+ और Cl-। तो कितना H+ आयन दिया, एक H+ आयन दिया। तो इसे हम क्या कहेंगे, मोनोबेसिक एसिड। दूसरा क्या है, HNO3। तो HNO3 क्या है, HNO3 भी हमारा मोनोबेसिक एसिड है। यहाँ भी एक हाइड्रोजन है। तो अगर हम HNO3 को पानी में डालें तो HNO3 भी
एक H+ आयन देगा और क्या देगा, नाइट्रेट आयन देगा। तो यहाँ पर भी एक H+ आयन मिल रहा है, तो ये क्या है, मोनोबेसिक एसिड है। अगर हम दूसरा देखें तो अगर हम देखें डाइबेसिक एसिड, तो ये डाइबेसिक एसिड क्या होता है, तो ऐसे एसिड्स, द एसिड विच गिव्स 2H+ आयन्स पर मॉलिक्यूल of acid in the solution, तो ऐसे एसिड को हम लोग क्या कहेंगे, डाइबेसिक एसिड कहेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल क्या होगा डाइबेसिक एसिड का, तो डाइबेसिक एसिड का एग्जाम्पल है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO3, इसे क्या कहेंगे, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड H2CO3, इसे क्या कहेंगे, कार्बोनिक एसिड। तो ये सारे के सारे एसिड क्या है, डाइबेसिक एसिड है। इसको अगर हम पानी में डालें तो ये 2H+ आयन रिलीज करेगा। जैसे H2SO4 को अगर हम पानी में डालें तो पानी में डालेंगे तो कितना हाइड्रोजन इसके पास, 2, तो ये 2H+ आयन देगा और साथ में क्या देगा, एक सल्फेट आयन देगा। तो यहाँ पर 2H+ आयन रिलीज कर रहा है तो इसका बेसिसिटी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम कार्बोनिक एसिड को भी डालें, H2CO3 है, अगर H2CO3 को अगर हम डालेंगे तो क्या होगा, ये भी 2H+ आयन रिलीज करेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं H2CO3। तो ये हमारा कौन सा एसिड है, कार्बोनिक एसिड है। तीसरा हमारा एसिड है ट्राइबेसिक एसिड। ये ट्राइबेसिक एसिड क्या है, ऐसा एसिड जो पानी के में डालने के बाद 3H+ आयन दे। द एसिड विच गिव्स 3H+ आयन्स पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में एक एसिड मॉलिक्यूल 3H+ आयन अगर देगा तो ऐसे एसिड को हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइबेसिक एसिड। हमारा एग्जाम्पल क्या हो सकता है ट्राइबेसिक एसिड का, H3PO4। क्या होगा, H3PO4। H3PO4 को हम लोग क्या कहते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। क्या कहते हैं, फॉस्फोरिक एसिड, नाम याद रख लीजिएगा, फॉस्फोरिक एसिड। अगर हम H3PO4 को पानी में डालेंगे तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, 3। तो पानी में जाने के बाद क्या होगा, 3H+ और साथ में क्या देगा, एक फॉस्फेट आयन, और फॉस्फेट आयन पे कितना चार्ज होगा, 3-। तो जितना H+ आयन देगा उतना एनायन पे चार्ज होगा। अगर 3 दिया तो एनायन पे कितना चार्ज होगा, 3-। अगर 2 देगा तो एनायन पे 2। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। तो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड का टॉपिक समाप्त हुआ। तो यहीं पर अब हम इस वीडियो को अंत करते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेस, और बेस का भी क्लासिफिकेशन करेंगे, और साथ में पढ़ेंगे इंडिकेटर क्या होता है। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।